Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse. And if you like my videos, then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. आज हम देखेंगे अपना मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड हमारा मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा वेक्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3 विद द मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड को ही कहते हैं इन्वर्जन मेथड। ठीक है, जहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और इक्वेशंस दी हुई हैं। ये मेरी रो 1 के लिए होती है, ये मेरी रो 2 के लिए होती है एंड ये थर्ड इक्वेशन मेरी रो 3 के लिए होती है। तो इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, अब जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, x3 का कोफिशिएंट, इसी से मेरी ए मैट्रिक्स बनती है। तो अगर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स नहीं भी दी है तो भी आप खुद से बना सकते हो। तो ये कैसे बनी है, पहले तो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस एज इट इज़ नोट डाउन कर ली हैं। फाइन, अब इसमें से कोफिशिएंट से मुझे ए मैट्रिक्स बनानी है। सो x1 का कोफिशिएंट क्या है 2, x2 का कोफिशिएंट क्या है -3 एंड x3 का कोफिशिएंट है +4। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1 से रो 1 के लिए। अब बनाते हैं इक्वेशन 2 से रो 2 के लिए। सो x1 के साथ मेरा क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 ले लूँगी मैं। सो ये मेरा हो गया 1। x2 मेरे पास यहाँ गिवन ही नहीं है, इसका मतलब x2 का कोफिशिएंट मेरा 0 है, तो यहाँ पे हो गया 0। x3 का कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, सो यहाँ पे मेरा हो गया 1। अब थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड रो के लिए। सो x1 यहाँ पे मुझे गिवन नहीं है, इसका मतलब x1 का कोफिशिएंट 0 हो गया। x2 का कोफिशिएंट है यहाँ पे मेरा -1 एंड x3 का कोफिशिएंट है मेरा यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स देखो, जो ए मैट्रिक्स मुझे गिवन थी एज इट इज़ वही है। अब बी मैट्रिक्स कौन सी होती है मेरी, जो मेरी राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं। अगर ये नंबर्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे होते तो मैं उनको प्लस माइनस करके राइट हैंड साइड पे ले आती। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले लीनियर इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना होता है। अब जो राइट हैंड साइड पे मेरे नंबर हैं -4 0 2, ये मेरे बन गए बी के एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट। और बी मैट्रिक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये मेरी कॉलम मैट्रिक्स होती है, यानी कि यहाँ पे मेरा सिंगल कॉलम होता है एंड रो मेरी कितनी भी हो सकती हैं। अब आते हैं मेरे एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स मैं वो लेती हूँ जो मुझे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। मीन्स मुझे यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, x1 x2 x3। तो ये मेरी हो गई एक्स मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स मेथड में जो फॉर्मूला होता है या मेरी इक्वेशन होती है वो होती है ax इजिकल्स टू बी, यानी जब मैं ए मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा बी निकल के आएगा। फाइन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे ले जाऊँ रेसिप्रोकल में। सो इन्वर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। सो ये मेरा ए जो है वो यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स इजिकल टू ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स निकालना हमने सीखा था। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते थे, हम एक्सपेंशन करते थे अपने ए के डिटर्मिनेंट का। सो सबसे पहले मैंने अपनी मैट्रिक्स को क्या किया है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया है, मतलब मोड के साइन में पुट कर दिए हैं एलिमेंट्स। अब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर रही हूँ इसको C1 के रिस्पेक्ट में। C1 क्या है मेरी ये। सो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 लूँगी एज इट इज़। अब 2 के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को मैं इग्नोर करूंगी एंड बचे हुए एलिमेंट्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी। सेम मैंने क्या किया है, अब सेकंड एलिमेंट लूंगी। सेकंड एलिमेंट याद रखना, ये जो मेरा है इसके रो क्या है, रो है मेरी 2 एंड कॉलम है मेरा 1। तो मेरा दोनों को ऐड करके ऑड नंबर आ रहा है 3, तो मेरा यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। मैंने बताया था जो भी अगर आई और जे को या रो और कॉलम को ऐड करके ऑड नंबर आता है तो वहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं। सो ये मेरा हो गया -1। अब मैं ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल है इसका या फिर जो इसकी रो है और उसकी कॉलम है मैं इग्नोर करूँगी, बाकी नंबर्स को एज इट इज़ ले लूँगी। ठीक है, सेम मेरा 0 के लिए होगा, तो इसको लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मेरा 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करती थी मैं, डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देती थी नॉन डायगनल एलिमेंट्स। तो वैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया और मेरा जो ए का डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे आ गया है 10। ठीक है, अब ए इनवर्स के लिए मेरा ए का डिटर्मिनेंट तो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते थे, उसके लिए हमें पहले चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, उसके लिए मुझे चाहिए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने सारे एलिमेंट्स के पहले कोफैक्टर निकालूंगी। सो कोफैक्टर कैसे निकालती थी मैं, जैसे हम एक्सपेंशन करते हैं डिटर्मिनेंट का, सेम वैसे ही निकलता है, बस उस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। यानी जो मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट था वो था 2 1 0 -3 0 -1 4 1 4।
ठीक है। अब मुझे C11 निकालना है, यानी कि मुझे कोफैक्टर निकालना है अपने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का। सो मैं क्या करूँगी, इस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करूँगी एंड इस पूरे का एक्सपेंशन करूँगी, इसका डिटर्मिनेंट करूँगी तो क्या आएगा, ये मेरा डायगनल एलिमेंट 0 बन जाएगा, माइनस में नॉन डायगनल। सो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी माइनस है और मैं करती भी माइनस हूँ, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, ये मेरा क्या आया 1। तो ऐसे ही हम सारे कोफैक्टर निकालेंगे और साइन चेंज कर देंगे, जिनके मेरे आई और जे ऐड करके ऑड नंबर आ रहे हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये मेरे कोफैक्टर्स निकल के आए। अब मैं क्या करूँगी, इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरी कैसे होती थी, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। मतलब नॉर्मल जैसे मैं पहले एलिमेंट्स को लिखती थी मैट्रिक्स की फॉर्म में, अब मैं क्या करूँगी, C का यूज़ करूँगी, A की जगह C का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं कोफैक्टर निकाल रही हूँ। अब जो मेरी यहाँ पे कोफैक्टर एलिमेंट्स की वैल्यू आई है उसको मैं क्या करूँगी, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स में पुट कर दूंगी वैल्यूज़ को। तो मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 8 -3 -4 8 2 -1 -2 3। अब ये क्या आई है, मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है। लेकिन एडजॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए होता था, ट्रांसपोज निकालना होता था कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो मैं क्या करूँगी, अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दूंगी। अब ट्रांसपोज हम कैसे निकालते थे, उसके रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते थे और कॉलम्स को रो में। तो मैंने क्या किया, अपनी फर्स्ट रो को यहाँ पे अपनी फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये मेरा एडजॉइंट आ गया ए का। अब देखो कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, मुझे x इजिकल्स टू ए इनवर्स बी निकालना था। ठीक है, जब भी तो मेरी x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। सो x मेरी कौन सी मैट्रिक्स थी, x1 x2 x3। ए इनवर्स मेरा क्या होता है, ए का मतलब 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स मेरा यही तो होता है, 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरा ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, 10, जो मैंने अभी निकाला था यहाँ पे, एंड एडजॉइंट मैंने अभी निकाला था कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके वो वाली वैल्यू, एंड बी मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास इक्वेशंस के नंबर थे वो। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे देखते थे, ये मेरे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स है एंड ये मेरे पास 3 × 1 की मैट्रिक्स है। सो जब मेरे इसके नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मेरी आंसर मैट्रिक्स आएगी यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसकी फॉर्म क्या होगी, उसका ऑर्डर होगा 3 × 1 का, यानी उसमें मेरी 3 रोज होंगी एंड 1 कॉलम। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई कैसे करते थे, पहले रो 1 को करूँगी -402 के साथ, यानी 1 को -4 से, 8 को 0 से, -3 को 2 से। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 को -4 से करूँगी तो -4, 8 को 0 से किया 0, -3 को 2 से किया -6। अब क्या करूँगी, रो 2 को करूँगी कॉलम 1 के साथ। सो मेरा आ जाएगा 1604 एंड ऐसे ही मेरा थर्ड रो निकल के आएगी 406। इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आएगा -10 20 10, और ये मेरे पास बाहर क्या है, 1 अपॉन में 10। सो जब मैं इस 10 को मैट्रिक्स से अंदर डिवाइड करूँगी, सो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे कि जो बाहर मेरे पास कोई भी नंबर होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड में, वो मेरे सारे एलिमेंट्स के साथ ही फंक्शन करता है। जैसे ये मुझे डिवाइड करना है तो मैं अपने सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करूँगी। सो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, -10 अपॉन 10 मेरा -1 हो जाएगा, 20 अपॉन -10 मेरा 2 हो जाएगा, एंड 10 अपॉन 10 मेरा 1 हो जाएगा। अब ये देखो कि यहाँ पे मेरा क्या निकल के आया, x1 x2 एंड x3 मुझे निकालनी थी, एंड रिजल्ट मेरा निकल के आया है -1 2 एंड सिंपल 1, ये मेरा +1 है। सो अब मेरा क्या हो गया, x1 हो गया मेरा -1, ये देखो x1 हो गया मेरा -1, x2 हो गया मेरा 2 एंड x3 हो गया मेरा 1, यानी जो उसके ऑल्टरनेट वैल्यू आ रही है वही उसका सॉल्यूशन है। सो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल गई, और ये जो पूरा प्रोसेस था ये मेरा होता है मैट्रिक्स मेथड का, या फिर इसको बोल सकते हैं इन्वर्जन मेथड। ठीक है, ऐसे ही कुछ और इक्वेशन होती हैं, जैसे नेशनल इनकम या कंजम्पशन की इक्वेशन होती है। सो उसमें भी हम क्या कहते हैं, अपने वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। जो नंबर मेरा, जैसे मेरे पास लीनियर इक्वेशन होती है, तो जो मेरे सिंपल नंबर होते हैं विदाउट वेरिएबल, उनको मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊँगी, अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और जो भी वेरिएबल मुझे फाइंड आउट करने हैं उसको फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें मुझे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करनी है अपनी इक्वेशन, और निकालना क्या है, नेशनल इनकम मॉडल। तो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मुझे दी है y = c + i + g। अगर इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्म में देखें तो ये मेरा क्या है, नेशनल इनकम, यानी
इसको मैं एग्रीगेट डिमांड बोल सकती हूँ। एग्रीगेट डिमांड मेरी क्या आ रही है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कंजम्पशन की इक्वेशन दी हुई है जिसमें ये मेरा होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ये मेरा होता है एमपीसी एंड इनकम, ठीक है। एमपीसी जो कि मेरा इनकम पे डिपेंड करता है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, वाई और सी निकालना है। वाई और सी क्यों निकालना है मुझे, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में मुझे बोला है कि आई जी ए और बी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। एक इस इक्वेशन में जब आई जी ए एंड बी मेरा कांस्टेंट है तो मेरे पास दो वेरिएबल बचे वाई एंड सी। इसका मतलब मुझे वाई और सी के लिए सॉल्व करना है, तो वाई और सी की मैं वैल्यू निकालूंगी। तो ये मेरे पास हो गई है इक्वेशन 1 और ये हो गई है इक्वेशन 2। अब हम क्या करते थे कि जो वेरिएबल वाली टर्म होती थी उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते थे और जो नॉर्मल मेरे पास फिगर्स होती थी या कांस्टेंट नंबर होता था उसको हम राइट हैंड साइड पे ले आते थे। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो वेरिएबल है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊँगी। सो वाई मेरा वेरिएबल है, वाई मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। सी भी मेरा वेरिएबल है, इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगी। ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा और बाकी जो कांस्टेंट नंबर है उसको राइट हैंड साइड पे रहने दूंगी, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन में करेंगे। सो माइनस बी एंड वाई, ठीक है। ये बी और वाई जो मेरा है ना ये दोनों साथ में ही रहेंगे क्योंकि जो ये मेरा बी वाई है ये एमपीसी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये बी और वाई अलग अलग नहीं है कि मैं बी अलग कर दूं और वाई अलग कर दूं। सो ये दोनों साथ में रहेंगे मेरे नंबर। अब देखो बी वाई मेरा जब यहाँ पे प्लस में था तो इस साइड आके माइनस हो गया। सी मेरा एज इट इज़ प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा और ये मेरा कांस्टेंट नंबर है तो ये मेरा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। यानी अब मेरी इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाली हो गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें कोई काम नहीं है, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया है इसमें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म देंगे। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म बोलो या मैट्रिक्स नोटेशन बोलो। तो कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स, जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट चेक करते हैं। सो वाई का कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 एंड सी का कोफिशिएंट क्या है -1। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास वाई का कोफिशिएंट क्या है -b, क्योंकि वाई के साथ मेरे पास यहाँ पे -v है। एंड सी का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये मेरी हो गई एक मतलब इक्वेशन के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। अब दूसरी मैं कौन सी मैट्रिक्स देखती थी, यहाँ पे जो वेरिएबल मुझे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो मेरी एक्स मैट्रिक्स होती थी। तो मुझे फाइंड क्या करना है, वाई एंड सी, ठीक है। और एक थर्ड मेरी मैट्रिक्स होती थी जिसको मैं बोलती हूँ बी मैट्रिक्स। तो वो मेरी कौन सी होती है, कांस्टेंट की मैट्रिक्स, यानी जो मेरे राइट हैंड साइड पे नंबर है। तो ये मेरा हो गया आई प्लस जी एंड ये मेरा हो गया ए। अब इक्वेशन मेरी क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यही तो होती है मेरी इक्वेशन। और मैंने इसको लिखा भी इसी फॉर्म में, ए ये मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ, एक्स के साथ, इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मुझे बताना है, सॉरी, अब देखो यहाँ पे मुझे बताना भी है कि मैं ए मैट्रिक्स किसको ले रही हूँ, जो मेरी 1 -b -1 और 1 है। और यहाँ पे मेरी एक्स मैट्रिक्स कौन सी है, जो मुझे फाइंड आउट करने हैं, यानी कि वाई एंड सी, ठीक है। और मेरी बी मैट्रिक्स कौन सी है, जो मेरे कांस्टेंट नंबर्स हैं, यानी जो राइट हैंड साइड पे हैं, वो है मेरे पास आई एंड जी एंड ये है मेरा ए, ठीक है। अब ये तो मेरा हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, जैसा अभी तक हम करते आए थे। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन के हिसाब से देखो तो ए एक्स इजकल्स टू बी, तो मैं अपना ए इधर लेके जाऊंगी, ये मेरी क्या बन गई इक्वेशन, एक्स इजकल्स टू ए इनवर्स बी। मेन जो इक्वेशन होती है वो मेरी यही होती है मैट्रिक्स मेथड के लिए। अब मुझे क्या करना है, एक्स मेरे पास है, मुझे इनकी मुझे वैल्यू निकालनी है, वो मैट्रिक्स मुझे पता है, बी मैट्रिक्स मुझे पता है जो मेरे कांस्टेंट की मैट्रिक्स है। मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे पहले ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था मेरा, ए इनवर्स में कैसे निकालती थी, 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करूंगी, मैं अपने ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगी। सबसे पहले क्या करूंगी, मैं अपने ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो पहले ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगी। सो मैट्रिक्स का साइन हटा के, क्लोज ब्रैकेट्स हटा के मैं क्या करूंगी, मोड का साइन लगाऊंगी और इसको एक्सपेंड करूंगी। अब इसको कैसे करते हैं, ये तो 2 × 2 का ही डिटर्मिनेंट है, तो ये तो बहुत ईजी है करना। क्या करूंगी, डायगनल्स एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो गया मेरा 1, माइनस करूंगी नॉन डायगनल, तो -1 -b मेरा क्या होता है b, तो ये मेरा आ गया 1 - b। अब ये मेरा क्या निकल के आया है, ए का एक्सपेंशन या ए का डिटर्मिनेंट। लेकिन अभी मुझे क्या निकालनी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या चाहिए होता था, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे डिनोट करती हूँ, सी से।
सो 2, अब यहाँ पे जो देखो, अब मेरे पास सारी मैट्रिक्स 2 × 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सबका ऑर्डर 2 × 2 है। सो अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स भी 2 × 2 की ही होगी। सो क्या होगा, ये मेरी फर्स्ट रो है, सो C1 C11 C12 C21 C22, ये मेरी हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मुझे ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किए थे ना कोफैक्टर, और मैंने निकालना भी सिखा रखा है। सो अब क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। यहीं पे कर देती हूँ, C11 C21 C12 C22। मुझे क्या करना है, इनके कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालने हैं। अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या थी, मेरे पास जो ए का डिटर्मिनेंट था उसके एलिमेंट क्या थे, 1 -b -1 एंड 1। अब इसकी हेल्प से मुझे कोफैक्टर के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी C11। C11 मेरा क्या है, 1। मैं क्या करती थी, इसके जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर्स को हाइड करती थी और बचे हुए का एक्सपेंशन या डिटर्मिनेंट करती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल नंबर है, तो क्या करूँगी, मैं उसको एज इट इज़ लिख दूंगी। ऐसे ही अब मुझे क्या करना है, C21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो। सो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मेरा हो गया -b के साथ वाली यानी कॉलम को हाइड करूंगी एंड रो को हाइड करूंगी, तो क्या बचा, -1। तो यहाँ पे मेरा -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ C12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मेरा फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम यानी ये नंबर, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है, तो ये मुझे हाइड करनी है। तो इसके साथ वाला, अब जब मैं इसको हाइड कर दूंगी तो कौन सा नंबर बचा, -b, तो यहाँ पे मेरा -b आ गया एज इट इज़। अब मुझे निकालना है कोफैक्टर किस एलिमेंट का, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी इस नंबर का। तो इसके साथ वाली रो एंड कॉलम्स हाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1। अब ये तो मेरे माइनर निकल के आए हैं, माइनर निकालती थी ना मैं ऐसे, कोफैक्टर के लिए मुझे साइन चेक करना होता है, ठीक है। अब मैं साइन कैसे चेक करूंगी, 1 + 1 2 यानी मेरा इवन नंबर है तो साइन एज इट इज़ रहेगा। 2 + 1 मेरा क्या हो गया, 3, ये तो ऑड नंबर हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये मेरा हो गया +1। 1 और 2 3, ये भी ऑड नंबर हो गया तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 2 4, इवन नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स में मैं इसको पुट कर दूंगी, तो मेरा क्या था, C11 मेरा हो गया 1, C12 मेरा b, C21 मेरा हो गया 1, C22 मेरा हो गया 1। अब ये मेरी आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है ए मैट्रिक्स का। सो क्या करूँगी मैं यहाँ पे, ट्रांसपोज करूँगी ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या करूंगी तो कैसे होगा, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है। रो 1 को मैं यहाँ पे कॉलम 1 बना दूंगी तो ये मेरा हो जाएगा 1 एंड b। रो 2 को मैं अपनी कॉलम 2 बना दूंगी तो ये मेरा हो जाएगा 1 1। अब ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया एडजॉइंट ऑफ a। अब आ जाते हैं अपनी पहले वाली इक्वेशन पे। सो मेरी इक्वेशन क्या कहती थी, x = a इनवर्स एंड b, x = a इनवर्स एंड b, ये मेरी इक्वेशन होती है। x मेरे पास क्या था, यहाँ पे मुझे क्या क्या फाइंड करना था, y एंड c। a इनवर्स मैंने निकाल दिया, 1/में a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट मेरा क्या आया था, 1 - b। ये यहाँ पे मैंने निकाला था ना a का डिटर्मिनेंट, ये देखो 1 - b, तो यहाँ पे मेरा आ गया 1 - b। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a निकाला था मैंने, यानी ट्रांसपोज किया था अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो वो था मेरा 1 b 1 1। और b मैट्रिक्स मेरे पास क्या थी, i + g एंड a। अब देखो ये भी 2 × 2, ये भी 2 × 2। सो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी यानी आंसर निकल के आएगा वो 2 × 2 का होगा, ठीक है। अब मुझे इनको, सॉरी ये मेरी 2 × 1 है, ठीक है, कॉलम मेरा एक ही है ना, i + j तो मेरा एक ही एलिमेंट हुआ। सो अब मेरी जो निकल के आएगी वो 2 × 1, यानी जो मैं आंसर निकालूंगी उसके रो होंगी 2 और कॉलम होगी 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले रो 1 को करूँगी कॉलम के साथ, तो क्या आएगा मेरा, इस एलिमेंट को करूँगी इसके साथ, तो i + g 1 से करूँगी तो एज इट इज़ रहता है। और 1 सेकेंड एलिमेंट को करूँगी सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो प्लस हो गया a। ये मेरी आ गई रो 1। अब रो 2 निकालने के लिए क्या करूँगी, अपने रो 2 को करूँगी कॉलम 1 के साथ,
क्योंकि मुझे यही तो निकालना है, रो 2 का कॉलम 1 निकालना है, तो रो 2 को करूँगी कॉलम 1 के साथ, तो बी को करूँगी आई प्लस जे के साथ, बी को मैंने किया आई प्लस जी के साथ, प्लस सेकंड को सेकंड से करूँगी तो ये मेरा आ गया ए। ठीक है, ये मेरा बाकी जो नंबर्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, और निकालना क्या था मुझे, वाई एंड सी। ठीक है, अब ये देखो कि मेरा क्या आ गया, आई प्लस में जी प्लस में ए, एंड नीचे मेरा आ गया बी, मतलब मैं इसको ओपन भी कर सकती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा बी आई प्लस में बी जी प्लस में ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं जिसे मैं सॉल्व कर लूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहीं से ऐसे ही नोट डाउन कर दूंगी। तो y मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म, c मेरी हो जाएगी नीचे वाली टर्म, और ये मेरा यहाँ पे डिवाइड में है, तो मैं भी इसको डिवाइड करूंगी अपने नंबर से, तो y मेरा आ गया i प्लस जी प्लस ए अपॉन में 1 माइनस बी, ये मेरा आ गया y, और c मेरा क्या आएगा, b i प्लस में g प्लस में a, यानी एज इट इज़ नंबर, और जो ये मेरा डिटरमिनेंट यानी यहाँ पे डिवाइड में है वो ये, तो ये मेरी आ गई y की वैल्यू और ये मेरी आ गई c की वैल्यू। ठीक है, तो अगर कोई और क्वेश्चन भी होता है तो वो भी मेरा एज इट इज सेम सॉल्व होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक दो क्वेश्चंस और मैं नोट्स, मतलब जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसमें मैं नोट्स के अंदर दे दूंगी आपको, तो आप वहाँ से देख लेना। फाइन, अब नेक्स्ट वीडियो से हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। Alright, that's for the today's video. Please do like, subscribe my channel if you find it useful, and join Telegram channel for notes. Link available in the description box. So we'll start next topic in the next video. Till then, bye bye.